ॐ वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, ओम नमः शिवाय। हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय तक की कथा को सुना और आज हम आगे के बारे में सुनेंगे, आगे की कथा के बारे में सुनेंगे, इसलिए आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को बता दिया कि शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला व्यक्ति शिव को प्राप्त करता है और उन्हीं सूत जी महाराज ने ये बताया कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और पुण्य क्षेत्र में जाकर कैसे कैसे कर्म हमें करने चाहिए जिससे हमें हर प्रकार से पुण्य की प्राप्ति हो। जब ये सारी बातें बता दी तो शौनक ऋषियों ने फिर बाद में पूछा, सूत जी महाराज अब हम ये जानना चाहते हैं कि सदाचार क्या है, क्योंकि आपने कहा ना कि सद का आचरण करने वाला व्यक्ति ही भगवान शिव की पूजा करने पर पूरी तरह से परमात्मा शिव को प्राप्ति कर लेता है, आपने बताया ना। इसलिए आप हमें बताइए कि प्रभु सदाचार है क्या और शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को शौचाचार कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, भस्म धारण कैसे करनी है, संध्या वंदन कैसे किया जाता है प्रभु, और प्रणव का जाप कैसे हो, गायत्री जाप कैसे हो प्रभु, दान कैसे करना चाहिए, आप ये सब हमें बताइए ना। ये सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो आपने कहा ना कि सदाचार क्या है, सदाचार यानी कि सद का आचरण करना, यानी कि सुंदर आचरण करना, सत्य के साथ आचरण करना, वो है सदाचार। और कहते हैं कि सदाचार का पालन करने वाला जो विद्वान होता है ना, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए याद रहे कि हर व्यक्ति को सदैव सद के आचरण का पालन करना चाहिए, सदाचार करना चाहिए। और देखो आपने कहा शौचाचार किस तरह करना चाहिए, तो इस बात के बारे में तो अधिकाधिक लोग जानते हैं। शौचाचार समय के अनुसार करना चाहिए। प्रातः काल उठो, उठकर अपनी जो दैनिक नित्य कर्म की क्रियाएं हैं वो सभी करें और फिर वो करने के बाद स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें और स्नान किसी नदी में हो ये ज्यादा अच्छा है। स्नान करने के बाद भस्म धारण करें। अब भस्म कैसे धारण करनी चाहिए मित्रों, जो शिव के भक्त हैं ना उनको भस्म कैसे धारण करनी चाहिए, वो त्रिपुंड बनाते हैं अपने मस्तक पर, और एक जगह नहीं कई जगह, मस्तक पर, अपने कंधों पर बनाते हैं, गली पर बनाते हैं, बहुत जगह बनाते हैं वो। और ये भस्म जो लगाई जाती है ना, ये जवाली उपनिषद में कुछ भस्म धारण करने की विधि है, कुछ मंत्र हैं और मंत्रों का उच्चारण करके भस्म धारण की जाती है। और जब भस्म धारण कर ली जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बताया कि अब संध्या वंदन और प्रातः वंदन करो। संध्या वंदन प्रातः वंदन मतलब सुबह की पूजा, शाम की पूजा, ये करना चाहिए। देखो आजकल के समय में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि लोगों पर भगवान की पूजा करने के लिए टाइम नहीं निकाला जाता किसी भी तरह से। सब अपने अपने घर गृहस्थी में बहुत उलझ गए हैं, बिल्कुल पूजा उपासना नहीं करते, जबकि सब लोगों का ये कर्तव्य है, इस संसार में आए हुए हर जीव का ये कर्तव्य है कि वो हर चीजों में भले ही व्यस्त रहे लेकिन भगवान के नाम के लिए समय निकाले, ये जरूरी है। शिव महापुराण में लिखा है कि व्यक्ति को और खासकर ब्राह्मण को
प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो गायत्री है ना, वो गायत्री शिव महापुराण की बहुत बड़ी देनी है, बहुत बड़ी देनी है। और गायत्री मंत्र पूरी तरह से शिव महापुराण को ही प्रकट करता है, या ये कह लो कि पूरा शिव महापुराण गायत्रीमय है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर ब्राह्मण को, प्रातःकाल उठते ही 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन में करें 1000 गायत्री मंत्र का जाप, दोपहर में करें 100 बार गायत्री मंत्र का जाप, और शाम को करें 28 बार गायत्री मंत्र का जाप। ये याद रखना है कि सुबह सुबह उठो तो 1000 बार, दोपहर में करो 100 बार, और शाम को करो तो 28 बार। इस तरह जाप की विधि बताई कि कितनी कितनी बार करना है। और जो सन्यासी पुरुष होते हैं ना, सन्यासी लोग होते हैं, उन्हें प्रणव का जाप करना चाहिए। प्रणव क्या है? हमने आपको बताया था ना, ओम। ये ओम को ही प्रणव कहा जाता है, जो 3 अक्षर और 3 शब्दों से मिलकर बना है, अकार उकार मकार। तो सन्यासी पुरुष को तो प्रातःकाल उठते ही 12000 प्रणव जाप करना चाहिए प्रत्येक दिन। इस प्रकार जाप की विधि बताई। अब जाप के बाद क्या बताया कि दान किस तरह करना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए। और दान के बारे में बताया कि देखो, दान यूं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ है भाग कि किस तरह दान हमें कितना किसको देना चाहिए। तो ये बताया शिव महापुराण में सूत जी महाराज ने कि आपने जो धन कमाया ना, आपके पास जो धन है ना, उसके 3 भाग करो, जिनमें से पहले भाग को धर्म के लिए रखो, जो धर्म क्षेत्रों में आप धन लगा सको उसके लिए रखो। पहले भाग को रखो धर्म करने के लिए, परोपकार के लिए। दूसरे भाग को रखो वृद्धि करने के लिए, यानी कि धन का जो दूसरा भाग है आपकी वृद्धि करे, वो आपके घर की वृद्धि करे, आपका ऐश्वर्य की वृद्धि करे। और जो तीसरा भाग है ना, उसे उपभोग के लिए रखो, यानी कि अपने भोजन पाने के लिए रखो। तो धन के इस तरह 3 भाग करने हैं, पहला धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, और तीसरा आपके उपभोग के लिए। इस तरह से धन के 3 भाग करने हैं, ये सूत जी महाराज ने बता दिया। अब बताया कि खेती में जो पैदा हुआ है ना धन, जो खेती से आपको पैसा मिला है, जो धन मिला है, उसका जो 10वां भाग है, 10वां अंश है, उसको भी आपको दान कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने खेती से जो हमने पैसा कमाया है उसका 10वां अंश दान कर देते हैं तो उससे हमारे पाप की शुद्धि होती है। इसलिए याद रहे कि खेती से कमाए हुए धन का 10वां अंश दान कर दो। और फिर बताया कि व्यापार जब आप करते हो तो व्यापार से जो आपको धन मिलता है उसका 6वां भाग आपको दान करना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम लोग इस तरह दान नहीं करते ना तो हमें जो पुण्य की प्राप्ति होनी है वो नहीं होती। हमारा जो धन रखा है वो रखा ही रह जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां की हमने कभी उम्मीद नहीं की होती। इसलिए मित्रों, दान तो करना बहुत जरूरी है। जहां देखो परेशानी है वहां दान करो, ये जरूरी है। जब ये बात सूत जी महाराज ने सौनिक ऋषियों को बताई तो सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हम धन्य हो गए इन बातों को सुनकर। भगवान अब और आगे की बात बताइए। सूत जी ने कहा, बताइए ना, क्या पूछना है आपको पूछिए। तो सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने यज्ञों के बारे में भी कहा था कि जो पुण्यात्मा होते हैं वो भगवान के यज्ञ करते हैं। तो प्रभु ये यज्ञ कौन कौन से यज्ञ होते हैं, आप हमें बताइए और कैसे किए जाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि यज्ञ तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो बड़ा पुण्य देते हैं। भले ही आपको मंत्र नहीं आते हों, लेकिन आप बिना मंत्र के भी यदि यज्ञ करते हो तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। देखो, एक अग्नि यज्ञ होता है, एक देव यज्ञ होता है, एक ब्रह्म यज्ञ होता है। ये ऐसे यज्ञ हैं जो सर्वथा फल देने वाले हैं। और जब ये कहा तो सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ कैसे होता है, आप हमें बताइए जरा। सूत जी महाराज ने कहा, अग्नि यज्ञ तो वो ऐसा होता है अग्नि यज्ञ में कि जो भी कोई गृहस्थ पुरुष, जो भी कोई व्यक्ति शाम के समय और प्रातः काल के समय चावल या कोई और अन्न, वैसे मुख्य रूप से चावल के आहुति देता है ना अग्नि में, तो वो अग्नि यज्ञ माना जाता। उस व्यक्ति को भले ही कोई मंत्र ना आता हो, लेकिन वो व्यक्ति केवल चावल की आहुति सुबह और शाम लगाता रहे अग्नि में, तो वो
अग्नि यज्ञ माना जाता है। और ये आहुति जो होती है ना, ये सूर्य देव के पास पहुंचती है। सूर्य देव के भीतर अग्नि का वास है, इसलिए ये अग्नि यज्ञ माना जाता है। आप मंत्र भले ही मत बोलो, लेकिन ये आहुति देते रहो, अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और सूर्य देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा होता है देव यज्ञ। अब देव यज्ञ कैसे किया जाता है? जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में देवताओं के नाम की आहुति दे रहा है, जैसे इंद्रदेव के लिए, वरुण देव के लिए, वायु देव के लिए, सब देवों के लिए जो आहुति दे रहा है ना, उसे कहते हैं देव यज्ञ। नाम से आहुति दी जाए वो कहलाता है देव यज्ञ। और जो ब्रह्म यज्ञ होता है, वो ब्रह्म यज्ञ कैसा होता है? ये ब्रह्म यज्ञ केवल द्विजों को करना चाहिए। द्विज कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। और ये जो ब्रह्म यज्ञ होता है ना, वो देवताओं की तृप्ति के लिए होता है। ये निरंतर चलने वाला यज्ञ है। ये सुबह से आरंभ होगा और शाम तक चलता रहेगा। ये ऐसा ब्रह्म यज्ञ होता है। अच्छा, ये जो ब्रह्म यज्ञ होता है ना, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ब्रह्म यज्ञ नहीं माना जाता। तो आप याद रखिएगा कि अग्नि यज्ञ वो है जिसमें सुबह और शाम अग्नि में आप चावल डालते रहो, चढ़ाते रहो, भले मंत्र मत बोलो, तो आपको वो अग्नि यज्ञ हो गया। देव यज्ञ वो है जिसमें देवताओं का नाम लिया जाए, आहुति दी जाए देवताओं के नाम की। और ब्रह्म यज्ञ वो है जो वेद मंत्रों का उच्चारण करके किया जाए। इस प्रकार से यज्ञों के बारे में बताया। और जब यज्ञों के बारे में बताया तो सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने तो बहुत सुंदर बात बताई, और आप हमें और भी कथा सुनाइए। और प्रभु ये जो हमें कौन से दिन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि 7 वार हैं। अब 7 वारों में से कौन सा वार सबसे ज्यादा अच्छा है जिसमें हमें भगवान का यज्ञ करें, बताइए प्रभु। और जैसे ही ये कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, अरे सौनिक ऋषियों, हर दिन शुद्ध है, हर दिन अच्छा है, क्योंकि हर दिन भगवान ने ही बनाए हैं। 7 बार प्रभु ने निर्माण किया, 7 वारों का। हम लोग जो बोलते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह 7 दिन बताते हैं ना, तो इन वारों का, सोमवार मंगल बुधवार, इन सभी वारों का भगवान भोलेनाथ ने अपने अनुसार निर्माण किया इनका। तो जो पहला वार हुआ, भगवान ने स्वयं को समर्पित किया उस वार को। दूसरा वार हुआ, दूसरे वार में क्या किया? दूसरा वार अपनी महाशक्ति को समर्पित किया, अपनी माया शक्ति को समर्पित किया। तीसरा वार जो कुमार वार की कल्पना की गई, तीसरा वार अपने कुमारों को समर्पित किया। फिर आगे का जो वार था वो विष्णु वार को समर्पित किया, विष्णु भगवान को समर्पित किया। फिर उससे अगला ब्रह्मा जी को समर्पित किया। इस तरह प्रभु ने वारों का निर्माण किया। फिर इंद्र को समर्पित किया और फिर यम को समर्पित किया। इस तरह 7 वारों का निर्माण कर दिया भगवान ने, भोलेनाथ ने। और जब ये 7 वारों का निर्माण हो गया, 7 दिनों का निर्माण हो गया, तो इन वारों का स्वामी बना दिया सूर्य देव को, इन 7 ग्रहों का स्वामी बना दिया सूर्य देव को। इस तरह से बाबा भोलेनाथ ने ही सुंदर तरह से वारों का निर्माण भी कर दिया। मित्रों, जिंदगी में बहुत दिन नहीं है हम लोगों के पास, पता नहीं आज है कल नहीं होंगे, इसलिए हर क्षण को अंतिम मानो और भगवान का ध्यान करो। ये बहुत जरूरी है मित्रों, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सब बात जब कह दी सौनिक ऋषियों ने कि प्रभु आपने जो कथा सुनाई हमें वार की, वो भी बहुत अच्छी थी, आपने यज्ञों के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा था। अब प्रभु एक बात और बताइए कि यज्ञ कैसी जगह करना चाहिए, कैसी जगह यज्ञ करें जिससे हमें बहुत बड़ा फल मिल जाए, बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि यज्ञ आप चाहे जहां कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छी जगह है ना यज्ञ करने के लिए, जानते हो वो कौन सी है? वो है जैसे कि कोई पर्वत का शिखर हो, तो पर्वत के शिखर का जो प्रदेश होता है ना, समुद्र तट, जैसे कि पर्वत का शिखर है कोई, ठीक है, तो पर्वत के शिखर का जो आसपास का क्षेत्र होता है वहां यज्ञ करो, वहां नदी और बह रही हो तो बस आनंद है। उससे ज्यादा फल कहीं नहीं मिलता यज्ञ करने का। आप भी मित्र यदि यज्ञ करना चाहो ना तो वहां जाना जहां कहीं पर्वत का शिखर हो और शिखर के आसपास का जो क्षेत्र हो और वहां नदी बह रही हो, बस पूरा पुण्य मिलेगा। ये सुनकर सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु समुद्र तट पर करने से भी तो फल मिलता है ना?
सूत जी बोले वहां भी बहुत फल मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फल मिलता है ना वो मिलता है पर्वत के शिखर के पास करने से, वहां यज्ञ करने से। और फिर सौनिक ऋषियों ने कहा प्रभु कैसे समय में पूजा करनी चाहिए, कौन सा समय यज्ञ करने पर ज्यादा फल देता है प्रभु बताइए, कैसे समय पर भगवान का नाम लेना सबसे ज्यादा उचित माना जाता है, सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है। तो इस बात को सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि सौनिक ऋषियों, सतयुग में तो ऐसा होता था कि जब कोई यज्ञ करता था, दान करता था, उससे उसका पूरा फल मिलता था। त्रेता युग में वो फल पूरा नहीं मिलने लगा, केवल 3/4 फल मिलने लगा, और द्वापर युग में वो फल केवल आधा मिलने लगा। लेकिन जैसे ये कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में अपने कर्म का, अपने पुण्य का केवल 1/4 भाग ही फल मिलता है, केवल इतना ही मिलता है। और जब कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उस टाइम क्या होगा, उस समय ऐसा होगा कि कलयुग में जो 1/4 फल मिल रहा है ना, उस चौथाई का भी चतुर्थांश भाग मिल पाएगा केवल। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस कलयुग में जो चौथाई फल मिल रहा है ना, उस फल को भी कोई ले ले, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे जो सुंदर समय है ना भगवान के नाम उच्चारण का, भगवान का यज्ञ करने का, वो सबसे सुंदर समय है सूर्य ग्रहण का समय। जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो आपको चाहिए कि आप यज्ञ करें, आप भगवान का नाम लें, क्योंकि यदि हम सूर्य ग्रहण में भगवान का नाम लेते हैं, पूरी तरह से यज्ञ करते हैं, तो उसका हमें लाखों गुना फल मिलता है। इसलिए मित्रों आप भी याद रखना, सूर्य ग्रहण यदि आने वाला हो तो आप लोग भगवान का जाप करना, भगवान का नाम लेना, इससे बहुत आनंद आएगा, शुद्धि होगी आपके अंतःकरण की। और जब ये बता दिया सौनिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने कि इस प्रकार हमें सूर्य ग्रहण में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और पर्वत के शिखर के समीप जब यज्ञ करते हैं तो उसका हमें लाखों गुना फल मिलता है। अब सौनिक ऋषियों ने कहा प्रभु ये यज्ञ करने वाला भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए जो यज्ञ करे, वो कैसा बंदा हो, कैसा व्यक्ति हो। और जैसे ही ये कहा तो सुखदेव जी बोले वो पात्र हो। पात्र कैसा, पवित्र पात्र हो। कहते पात्र का मतलब क्या है, जो पातक से त्राण कर दे, यानी कि जैसे आप यज्ञ करा रहे हो, ठीक है, किसी ब्राह्मण के द्वारा, वो ब्राह्मण अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, भगवान का नाम उच्चारण करने वाला हो, और आपके पापों से आपका त्राण कर दे, यानी कि आपके पापों से आपकी मुक्ति करा दे, उसे कहते हैं पात्र। वही है वास्तविक पात्र, यज्ञ करने वाला। और वो ब्राह्मण ये सोचे और ये समझे कि उसे गायत्री मंत्र के द्वारा अधिकाधिक जाप करना है, गायत्री मंत्र के द्वारा अधिकाधिक यज्ञ करना है। क्योंकि जानते हो गायत्री कौन है, गायक का पतन से जो त्राण कर दे, यानी कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाला जो भी कोई हो, माता गायत्री उसे उसके पापों से, उसके पतन से, उसके गर्त में जाने से उसे दूर करती हैं, उसे त्राण देती हैं, उसे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाती हैं। वही है माता गायत्री। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती हैं, इसलिए वो गायत्री कहलाती हैं। तो इस तरह बताया कि पात्र ऐसा हो जो अपने दाता के पूरी तरह से पापों को दूर कर दे, हटा दे, और गायत्री जो अपने गायक का पतन से त्राण कर दे, वो गायत्री हैं। इस प्रकार आपने सुन लिया सौनिक ऋषियों कि देश कैसा हो, काल कैसा हो, पात्र कैसा हो, और दान के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि दान कैसा हो। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी कुछ भी करो, उसका कितना अंश दान देना है, कैसे यज्ञ करना है, कैसा पात्र आपको बनना है, वो विशेष ध्यान रखना जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। और वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। आप पूजा पाठ करो, आप कुछ भी करो, लेकिन गुरु ने जो आपको शिक्षा दी उसका पालन जरूर करो। कुछ लोग गुरुमुखी होते हैं और कुछ लोग गुरुमुखी होके भी विषधर बन जाते हैं। याद रखना मित्रों, आज के समय में ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो आपके सामने खूब चरणों में गिरते हैं, खूब आपको अपना गुरु गुरु कहते हैं, लेकिन जब समय आता है ना
तो वो इतनी दुष्टता दिखा देते हैं कि गुरु से ही बैर साध लेते हैं, गुरु से ही बैर मान लेते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। और यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका सम्मान सदैव करना। गुरु सदैव वंदनीय होता है। यदि गुरु ने कुछ गलत किया है तो उसका फल उसे भगवान देगा, कोई और नहीं दे सकता कभी। मित्रों, आज आपने ये सारी बातें सुनी कि यज्ञ कैसे स्थान पर करना चाहिए, पात्र कैसा हो, दान कैसा हो। हमें आशा है कि आप लोगों के कुछ समझ आया होगा और आपको किस तरह भगवान का प्रातः वंदन और संध्या वंदन करना है ये भी आपने समझ लिया होगा। तो आज तो हम पूरी तरह से आपको ये सब बताने के बाद यहीं पर इस कथा को रोकेंगे, ठीक है। और अगले पाठ में हम देखेंगे कि क्या करना है। अगले पाठ में और भी बहुत सुंदर कथा है। विद्येश्वर संहिता में अधिकतर शिव महापुराण का परिचय दिए रखा है, मतलब परिचय ही परिचय इसमें अधिकतर, कि कैसे पूजा करो, क्या करो, कब करो, ये सब बताया गया है। आगे वाली संहिता से कथाएं पूरी तरह प्रारंभ होंगी। हालांकि ये तो मुख्य है, विद्येश्वर संहिता तो मुख्य है, क्योंकि इसमें सारी बातें बताई गई हैं, किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी। तो ये तो पहले ही सबको सुननी चाहिए। आगे की कथा में कथा दे रखी हैं, लेकिन यह नियम, कर्म, धर्म ये सब दे रखा है। तो पहले विद्येश्वर संहिता की कथा को आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो आपने अभी 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वें अध्याय के बारे में थोड़ा सुन लिया, जान लिया। मित्रों, अब आप आगे भी कथा को सुनते रहिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि किसी भी तरह की परेशानी हो, कुछ भी कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, भगवान के पास खड़े हो जाओ, उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर बोलो, प्रभु सब आपके ऊपर है, आपको देखना है, आपको ठीक करना है। मित्रों, विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे, बस ध्यान जरूर करना पड़ेगा आपको उनका। और यदि आप पूजा नहीं करते हो तो आज से पूजा करना आरंभ कर दो, आज से ही पूजा करना शुरू कर दो। सुबह उठो, 1000 गायत्री मंत्र करो, दोपहर में 100 बार और शाम को 28 बार, ठीक है। यदि इतना कर सकते हो तो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर सकते थोड़ा कम कर लो, भगवान मिल जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी जियो बहुत खुशी के साथ, सम्मान के साथ जिंदगी जियो, ठीक है। खुश रहो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।